सकारात्मक सोच के साथ गुरु कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, अभी भाई अभिषेक जी बता रहे थे विवेकानंद के बारे में। एक ऐसा युवा जो 24 आवर अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने समाज के बारे में सोचता हो। एक ऐसा सन्यासी जो तर्क तो करते हैं रामकृष्ण परमहंस से, क्या होगा, कैसे होगा, आप जो कहते हैं वो सही नहीं है तो आपको प्रूफ करना होगा। लेकिन तर्क, तथ्य, प्रमाण कर मांगने वाला जब एक बार अध्यात्म के सहारे सही दिशा में चलते हैं तो पूरे विश्व में भारत का इतिहास बना देते हैं। भारत के नाम का एक इतिहास बन जाता है कि धर्मसभा सम्मेलन में कोई युवा सन्यासी आया था। लेकिन आज के जो विवेकानंद है, तर्क भी मांगते हैं, तथ्य भी मांगते हैं, प्रमाण भी मांगते हैं, सब दे दीजिए, फिर कहते हैं इस सब से क्या होगा ना, हमको लैपटॉप चाहिए, सब इनको दे दीजिए, तर्क भी दीजिए अच्छे तरीका से, तथ्य भी बताइए, ऐसे करने से होता है। कई गो भाई आते हैं भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है। आज हम सोचे थे पहले ही कि आएंगे तो आपको मन लगाने वाला कोई टिप्स जरूर बताएंगे। आप लोग को टिप्स चाहिए, मन नहीं लगता है। अच्छा, इसके पीछे आप नहीं सोचते कि आपका मन क्यों नहीं लगता है। ये तो सोचते हैं कि मन नहीं लगता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचे हैं कि मन क्यों नहीं लगता है। और ये जिस दिन सोचिएगा मन क्यों नहीं लगता है तो कुछ ना कुछ कारण तो आएगा, और उस कारण को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिएगा तो शायद आपका मन लगने लगे। एक विद्यार्थी मिले आए भी होंगे, भैया पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता है। बोले यार सबका नहीं लगता है, तुम्हारा कोई खास थोड़े है, सबका नहीं लगता है। तो फिर हम क्या करें, हम कहें तो फिर सब जैसे लगाता है वैसे लगाइए, तो वो नहीं होता है। हम कहें तो क्या क्या होता है वो बताइए, जो होता है वो बताइएगा ना। लड़की देखने का बड़ा मन करते रहता है। हम कहें क्यों करता है, कुछ तो आकर्षण है जिसके कारण आपका मन वहां लगता है। तो हाँ भैया आकर्षण तो है। हम कहें कि उसी आकर्षण को दूसरे तरीके से मोड़िए। आपको लड़की देखने का मन करता है और मन में सोचिए कि हमको अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो हमारी शादी अच्छी लड़की से होगी, और इस चाहत के पीछे आप पागल होकर अच्छे नौकरी लेने के तरफ बढ़िए। ये भी एक तरीका है। आपके एनर्जी को आप ही के माध्यम से डाइवर्ट किया जाए, आप ही के माध्यम से मोड़ दिया जाए, इसी का नाम तो भारत का अध्यात्म है। आपको रोका जाए नहीं, देखिए आप सन्यासी बन जाइए, आप विवेकानंद की तरह बन जाइए, आप कहिएगा हो गया, ये सब फूल गया है। झूठे बोला लेता है, संडे को बैठा के छत पर सन्यासी बनाता है। सन्यासी बनेंगे तो हमारा खानदान कैसे चलेगा, तर्क देगा। सन्यासी नहीं बनिए लेकिन व्यक्तित्व का धनी बनिए। आपका मन उस जगह लगता है जो आपको डाइवर्ट करता है, उस डाइवर्सन को बचाने का नाम भारत का अध्यात्म था। विवेकानंद के अंदर चंचलता थी, लेकिन चंचलता को समाप्त किए थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। वो बार बार कहते थे मुझे नौकरी चाहिए, ठाकुर कहते थे सब हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे होगा बताइए। हमारी बहन से आनी है, उसकी शादी करनी है, पिताजी नहीं है, माँ अकेली है, और आप कहते हो आ जाओ मेरे पास। आ तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि मुझे नौकरी चाहिए। मुस्कुराते हैं रामकृष्ण परमहंस, अरे पहले आओ तो सब कुछ हो जाएगा। विवेकानंद चले भी गए। बहुत हमारे विवेकानंद सोच के आए नौकरी चाहिए, चलो युवा मंडल में। गुरुदेव कहते हैं पहले आओ तो सही, तू नौकरी की चिंता क्यों करते हो, तुम एक बार आओ पहले। नहीं आएंगे, एक एक शर्त पर नौकरी दीजिएगा तब। इस बार बिहार एसएससी कैंसिल हुआ है, अगला बार आएगा ना फिर हमारे वो सीट दे दीजिएगा। सोच के टारगेट बना के आता है। हमारे साथ एगो स्टाफ रहता है, वो हमेशा हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। हम पूछेंगे दिनेश नाम है, क्या है, नहीं कुछ ऐसा ही खुश है। हम कहे कि काश ऐसी खुशी हर युवा के पास होती, तू बिना कुछ देखले खुश रहता है, 24 घंटा मस्त रहेगा। कोट वोट पहन के आता था तो हम कहे कि दिनेश अब तो गर्मी आ गया, क्या कहिएगा, ठंडा रहता था, जब तक नहीं फटता नहीं खोलते इसको।
आदमी का सोच, आदमी का विजन छोटी छोटी खुशियों में अगर मिलने लगे तो इंसान पूरी जिंदगी के लिए खुश हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ी खुशियां सोचता है। एक एक जैकेट में अगर उसको खुशी मिल रही है तो सोचिए वो दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति है। आपको एक कहानी सुनाएंगे। विवेकानंद पहुंचे, ठाकुर को इंतजार था, खुश हो गए, कहे आ गया अब सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हालांकि कई बार तर्क किए विवेकानंद, क्या आप काली को देखे हैं? वो कहते थे हाँ देखे हैं। कैसे? तो ठाकुर कहते थे जैसे तुमको देख रहे हैं। एक नंबर के झूठा आदमी है, झूठ बोलते हैं, खाली लोग के ठग ठग के फंसा लेते हैं। हमरा जैसा नहीं दिखाइएगा, कहे समय आएगा तो दिखाएंगे। 2-4 दिन रहे, विवेकानंद को ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब सिखाएं। विवेकानंद उस समय का ग्रेजुएट पास। आज तो आप लोग ग्रेजुएशन अगर वीर कुंवर सिंह से लेके या जेपी या मगध से लेके पटना कर लेते हैं, 3 बार कॉलर उलट देते हैं। क्या हुआ? एमएससी कर, ग्रेजुएशन कर गए किस यूनिवर्सिटी से? जेपी यूनिवर्सिटी। छाप लिया, यूनिवर्सिटी के नाम ले रहा है? उस समय का ग्रेजुएट वो नौजवान 4 दिन के बाद फिर ठाकुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हम आपके पास नहीं आए थे। आप बैठा के या सिखा देते हैं कि 20 मिनट गायत्री के साधना करो, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करो, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी दीजिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं धैर्य भी एक कोई चीज होती है। तुम्हारे पास धैर्य नहीं है, धैर्य रखो। नहीं रखेंगे। नौकरी देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो हम चलें। अरे भाई कुछ दिन रुको ना, चल जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, नहीं टिकते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास। कुछ दिन जब वहां से जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो संडे को चाहते हैं नहीं आए, बेचैनी मार देता होगा। फील करिएगा, ये फील करने की चीज है, ये कहानी सुनने वाली बात नहीं है। बेचैन हो जाते हैं, फिर भाग के आते हैं, कहते हैं सुनो ठाकुर तू जादू टोना जानता है। एक तो नौकरी नहीं दिया, दूसरा तुमसे दूर हुए तो चैन से जीने नहीं देते हो। हमको नौकरी नहीं चाहिए, मैं जैसे जीता था वैसे जीने दो। रात में बेचैन कर देते हो, हमको ये सब नहीं चाहिए, तू पक्का जादू टोना जानता है। ठाकुर परेशान कि भाई क्या हुआ इसको? कहे कि देखिए, देखो नरेंद्र, तुम मेरे लिए बने हो, भगवान के लिए बने हो, यहां के लिए बने हो, तुम आ जाओ। नहीं जाते हैं, घर लौटते हैं। घर में पड़ोसी लोग केस उस किए रहते हैं, वो केस भी हार जाते हैं। एक बार विवेकानंद, मां का भी भरोसा टूट जाता है। तू कहता था ना काली सब ठीक कर देगी, तेरी काली कुछ नहीं कर रही है। नास्तिक टाइप से हो गए थे, अंदर से बेचैनी में छटपटा रहे थे। लेकिन जो अंदर में बीज था संस्कार का, अध्यात्म का, वो बार बार अंदर से पंप करता था। कोलकाता में कहीं गए थे, कान में खबर पड़ी फिर विवेकानंद को कि ठाकुर आए हैं। नरेंद्र को खबर, फिर भाग के गए, और भाग के गए तो वहां देखे कि ठाकुर आए हुए हैं। फिर ठाकुर कहते हैं कब तक भागते रहोगे नरेंद्र, अब तो आ जाओ। मन मार के विवेकानंद उसके बाद ठाकुर के पास चले जाते हैं। जाने के बाद ठाकुर की गोद में सारी चीजों एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्र, दुनिया की हर तकलीफ दूर होती है, हर समस्या का समाधान होता है। बहन की शादी भी होती है और पड़ोसी के विवादित जमीन का फैसला भी आता है, और इस बार विवेकानंद के पक्ष में आता है। और उसी मां के जुबान से निकलता है तेरी काली ने तो कमाल कर दी। मेरे मित्र, वो विवेकानंद जब ठाकुर के पास जाते हैं तो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? ठाकुर मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी दिला दो। जा अंदर मां से मांग, तुझे नौकरी की तलाश है, बैठी हुई है, वो मां तुझे नौकरी देगी, जाओ। कहां है, कौन है मां? अंदर घुसते हैं, मंदिर में देखते हैं एक पत्थर की मूर्ति है। कौन है मां? अंदर पागल है एक नंबर के, मूर्ति मां है। हां जाओ तुम एक बार, पूरी भावना के साथ जाओ अंदर और मांगो, अपने दर्द को बताओ। मनोभूमि मजबूत करके जब विवेकानंद अंदर जाते हैं और उस पत्थर की मूर्ति में मां को महसूस करते हैं, विवेकानंद का भाव चेंज हो जाता है।
वहीं से नरेंद्र का भाव चेंज होता है और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे मां भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। गए थे नौकरी मांगने और हाथ जोड़ के मांगते हैं, भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद गड़बड़ाए से थे। क्या हुआ नरेंद्र, तूने मांगा? नहीं। फिर धक्का मार के भेजते हैं, जाओ तुम्हें नौकरी चाहिए, मां से नौकरी मांग के आओ। फिर दोबारा जाते हैं, मां भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। फिर बाहर आते हैं, तीसरा बार धक्का मार के रामकृष्ण परमहंस भेजते हैं, जाओ तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, तुम मां से नौकरी मांग के आओ। फिर जाके कहते हैं, मां भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। ठाकुर पीछे से घुसते हैं और वहां पर देखते हैं भाव विह्वल होकर चित्कार मार के मांग रहा है, मां भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। ठाकुर को देखकर लिपट जाते हैं और नरेंद्र कहते हैं, मुझसे गलती हो गया, माफ कर दो ठाकुर, आप जो कहोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। और वहीं पे विवेकानंद को दर्शन होता है, वो अध्यात्म का दर्शन है। मेरे मित्र, आप जिस नौकरी की भाव से यहां आते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलने के लिए तैयार है। आप जिस भाव को लेके आते हो, एक छोटी सी नौकरी दे दो, परमात्मा की कृपा होगी तो आप व्यक्तित्व के धनी बनोगे, प्रखर वक्ता बनोगे, एक नेक इंसान बनोगे, एक सच्चे सपूत बनोगे, एक आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल पर्सन बनोगे। और साथ में वेद जो कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता परचोदयंताम पमानी द्विजानाम आयु प्राणम पजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा प्रजत्र ब्रह्मलोकम। दुनिया की हर खुशियां तेरी झोली में जाएगी, शर्त एक है, ईश्वर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। आप व्यवहार कुशल बनो और हर अच्छे विचारों को एक बार सोचने का प्रयास करो कि यह अच्छा है, मुझे करना चाहिए, यह अच्छी चीज है, मेरी जिंदगी में आनी चाहिए। और इसी को ठीक करने का नाम भारत का अध्यात्म है। इसी को जो सही राह दिखाता है, यही भारत का अध्यात्म है। गायत्री मंत्र की जो 20 मिनट का ध्यान है, आपके उन निगेटिव पार्ट को जो आपको डाइवर्ट करता है कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उन निगेटिव चीजों को जो क्लास में आप बैठ के सोचते हो इस चीज को हमें अचीव करे लेकिन नहीं होने देता है, आपके अंदर मजबूत बनाता है, आपके सिस्टम को मजबूत बनाता है, आपको पावरफुल बनाता है, आपको ताकतवर बनाता है, आपको इमोशनल बनाता है। यह गायत्री की साधना व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। इन दिनों क्रूएल्टी के कारण मानवता को मार के इंसान उल्टी दिशा में चला है। हर युवा के जीवन में अगर इमोशंस आ जाए तो जैसे ही वो टाइम पास करेगा उसका इमोशंस उसको धक्का देगा। अरे बेटा, तू अगर टाइम पास करता है तो तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तेरे जीवन, तेरे लाइफ का क्या होगा, तेरे फ्यूचर का क्या होगा। उसी दिन उस युवा का इमोशंस पुनः जगेगा और कहेगा कि बेटा तू वर्तमान को संभाल, तेरा फ्यूचर मजबूत है, और तुम वर्तमान संभालते हो तो तुम्हारा फ्यूचर अपने आप मजबूत है। यह शक्ति पैदा करती है गायत्री की साधना, यह शक्ति पैदा करती है गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान, ये इमोशंस पैदा करता है मेडिटेशन। मेरे मित्र, आज जिस बारूद पर पूरी दुनिया बैठी है वो केवल और केवल सेक्स का बारूद है, केवल और केवल वासनात्मक लगाव का बारूद है, केवल और केवल पैसे के हवस का बारूद है। और ऐसे में डिप्रेशन में जाना युवाओं के लिए जैसे निजी जिंदगी में कोई शौक होता है, शौक बन चुका है। मार्केट में जाते हो आप, डिप्रेशन खरीद के लाते हो। गए दोस्त के पास, यार मुझे ये नोट्स दे दो, नोट्स दिया और साथ में ये भी कह दिया यार बहुत लोग नोट्स पढ़ा, तू कौन स्पेशल है, ले जाओ आए हो तो। अब तुम गए हो उससे सब्जेक्ट का नोट्स मांगने, उसने दिया क्या तुमको? तनाव दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भी उस बारूद के ढेर पर बैठा है जिस पर पूरी दुनिया है। सर्वे बता रहा है कि 8 करोड़ लोग आउट ऑफ रेंज चले गए हैं। यहां से मनीष भैया कहानी सुनाते हैं कि पागल खाना खोलो, खोलना ही पड़ेगा। पूरा सर्वे कहता है कि भारत में 8 करोड़ लोग मतलब डिप्रेशन के कारण पागल हो चुके हैं। यह तनाव से बचाने का नाम गायत्री महामंत्र है। इस तनाव से उबारने का नाम, यार हंसते खेलते में तुम्हारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी जिस पर तुम सोचे भी नहीं थे। लेकिन उस हंसते खेलते जीवन में गायत्री की साधना करोगे तब। बहुत सारे भाई हैं, भारत मैच हार गया, कल उदास रहे।
बहुत उदास थे। 19 गो के बाद विश्व काहे नहीं जीता, हार गया, ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गया। विराट कोहली का चक्का रुक गया और परिवार का चक्का हिल नहीं रहा है। कभी सोचा? विराट कोहली का चक्का रुक गया तो कष्ट हुआ, और बाप का चक्का रुका हुआ है तो किसी को कष्ट नहीं होता है। यही संस्कार पैदा करती है गायत्री की साधना, यही इमोशंस पैदा करता है गायत्री की साधना। एक अमीर बाप का बेटा था, पिताजी बाप बेटे दोनों थे। बेटा ने शिक्षा देने के लिए, बाप ने शिक्षा देने के लिए बेटा से कहा, बेटे समय और परिस्थितियों का कोई ठिकाना नहीं होता है, ऐसा करते हैं चलो 2-4 दिन गरीब लोगों के साथ समय बिता के देखें गरीबी में कैसे जिया जाता है। बेटा गया वहां, कुछ दिन रहा, समय बिताया, बिताने के बाद लौटने लगा तो पिता ने गर्व से अपने बेटा से पूछा, उस गरीब व्यक्ति के घर में तुम था, क्या सीखा? कहा, पापा मैंने जो सीखा जिंदगी में मेरे लिए बहुत है। बाप पूछता है, क्या सीखा? मैंने यह सीखा कि हमारे और आपके लाइफ में अमीरी के कारण एक छोटी सी 4 दीवारी है जिसमें एसी की ठंडक को लेकर हम लोग खुश होते हैं और उसी के बीच में सोते हैं। उसके पास तो पूरी दुनिया थी। हमारे यहां घर में बल्ब जलता है तो हम प्रकाश देखते थे, उसके यहां तो आंगन में जब सोते थे और रात के टिमटिमाते हुए तारा जब हमारी ऊपर निगाह लगाते थे तो लगता था कि मैं गरीब हूं और ये अमीर है, क्योंकि ये तो पूरे विश्व और ब्रह्मांड की शक्तियों को देखता है। आपके पास केवल 4 पैसे हैं, जिस पैसे के कारण बहुत सारे लोग आपसे नफरत करते हैं। आप अपना दर्द केवल मां और हमसे बांटते हैं। उसके पास 4 पैसे न सही लेकिन 4000 मित्र हैं जो शाम में आते हैं और उसके पास बैठ के अपनी कहानियों और दर्द को शेयर करते हैं। आपके लिए एक वक्त में 4 रोटी खाने के लिए समय से मिल जाता है। वो इतना कठिन परिश्रम करके रोटी खाता है कि रात में कब सोता है और सुबह कब होती है उसे पता नहीं चलता है। हम नाम के अमीर है, वो दिल का अमीर है। हमने यही सीखा कि धन चाहे कितना भी हो जाए, ये प्रकृति ही हमारी सब कुछ है और प्रकृति के साथ ही अपनी प्रवृत्ति को बदल के चलना चाहिए। मेरे मित्र, यही तो सच्चाई है। आज अमीर के बच्चे को देख के आप लोग खुश होते हैं। उसकी लाइफ को देखिए, बंद बक्से में गया आया, और एक स्लम के बच्चे को देखो, सुबह में निकाला गुली डंडा, अब बगल में चला गया रेनबो फील्ड में, दिया दंदा नहा के, नहीं बॉल चाहिए, नहीं बैट चाहिए, एगो लकड़ी और टुकड़ा बहुत है। उसकी दुनिया सोचो कितनी खूबसूरत है, वो कितना मस्त होके जीता है। हमारे यहां, आपके यहां लोगों को, बच्चों को कहना पड़ता है, बाबू दूध पी लो, ये दूध पी लो। 3 आदमी पीछे पड़ता है, उसकी मां बुलाती है, मंगरुआ चले न, करते आया होने सही लो, गट से न मारा फिर चल दिया। कारण वो भागता है, वो दौड़ता है, वो प्रकृति के मिट्टी के संसर्ग में यहां मेहनत करता है। हमारे आपके यहां के बच्चे को नीचे नहीं उतारा जाता है, बाबू गंदा हो जाएगा। ये बाबू को बचपन से साफ बनाने के लिए प्रकृति के गोद में नहीं छोड़ा गया, और जैसे ही जवानी में वो आता है विचारों का गंदा बन जाता है। माँ बाप की सफाई वहीं समाप्त हो जाती है। इस विचार को व्यवहार में नहीं बदलोगे तो युवा पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। ये व्यवहार में बदलने का नाम भारत का अध्यात्म है। व्यवहार में बदला गया था लौकुश को, व्यवहार में बदला गया था अभिमन्यु को, व्यवहार में बदला गया जीवन था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, व्यवहार में बदला हुआ जीवन विवेकानंद का था। व्यवहारिक ज्ञानों से परिपूर्ण वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारे गुरुदेव का जीवन था। व्यवहारिक गुण भगत सिंह के अंदर था, व्यवहारिक गुण चंद्रशेखर आजाद के अंदर था। हम युवाओं के अंदर इतना जोश क्यों नहीं आता कि हमारे अंदर व्यवहारिक गुण है? हम युवाओं के अंदर इतनी भावनाएं क्यों नहीं आती कि हम अच्छा बनने के लिए हर एक दिन को बेहतर बना दें? क्यों सोचते हो 1.5 साल की हमारी कोर्स है, क्यों नहीं सोचते हो कि आज 1 दिन की हमारी कोर्स है और जो है उसको आज कंप्लीट करेंगे? लंबी छलांग लगाने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ और छोटे टारगेट को अचीव करो। मन नहीं लगने का कारण है कि पढ़ाई को बोझ बना देते हो।
मन नहीं लगने का कारण है कि चाहते हो एक बार में सारे सब्जेक्ट को हम अपने अंदर डाल लें। ऐसा कभी ना हुआ है, कतई न हो रहा है और न होगा। क्यों होगा ऐसे? कोई ऐसा मनुष्य है जो एक दिन में पूरी दुनिया को नाप ले? कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ ले? जो आप पागलों की तरह 6 महीना बर्बाद कर देते हो और बचे हुए 3 महीना जब एग्जाम का समय आता है आप पूरी एनर्जी लगा देते हो कि इसी 3 महीने में 9 महीने का कोर्स कंप्लीट करेंगे। कभी संभव नहीं है। अगर एग्जाम को फेस करना है तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना होगा, और एग्जाम में सफल होना है तो जिंदगी को सफल बनाना होगा। और सफल बनाने का नाम भारत का अध्यात्म है। सफल बनाने का नाम गायत्री महामंत्र है। आप सोचते हो कि चलते हुए लोगों को सफलता मिल गई, तो आपने पढ़ा होगा आज के पेपर में, सफल तो हो गए अपने जीवन में, लेकिन ये आकांक्षाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं चोर और पैकेट मार के साथ अंदर बंद करवा दिया। आज पढ़े हैं पेपर में आप लोग? नहीं पढ़े हैं? अच्छे पद पर थे सुधीर कुमार, आईएएस थे। इसमें से कितने लोगों का आईएएस के नाम पर कलेजा होगा, हा हम बन जाते, और पैकेट मारों के साथ बंद किया गया। क्या सच्चाई है परमात्मा जाने, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने अगर परिणाम दिया है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, चाहे जो हो। मेरे मित्र, इस ऐसे अधिकारी बनने से बेहतर है कि तुम सब्जी बेचने वाला बन जाओ। ऐसे अधिकारी बनने से बेहतर है कि 2 वक्त का रोटी के लिए कठिन मेहनत करके रिक्शा चालक बन जाओ। कम से कम रिक्शा पर लिखे तो रहोगे ग्रेजुएट पास रिक्शा चालक, बेईमान तो नहीं है। लिखेंगे उस पर बड़ा सा बैनर लगा के पीएचडी रिक्शा चालक, और नीचे नोट में लिखना, बेईमानी का धन खाने से बेहतर है ईमानदारी की रोटी खाकर जियो। दुनिया तो देखे कि कम से कम ये उस लेवल में नहीं गया जहां नोचना खसोटना पड़े। रिक्शा चलाता है, ईमानदारी से जीता है। वो लोग तो कहीं पाप नहीं करते, वो तो देश की सेवा करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं। आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पसीने की कमाई, पसीना गिरा के पहुंचाते हैं और उसकी कमाई से अपने परिवार का पेट पालन करते हैं, पेट भरते हैं। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग 2 वक्त की रोटी क्या मिल गई खुश नसीब से, कि हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और घमंड के कारण ये सोचने लगते हैं हमसे बेहतर कौन है, हमसे बेहतर कौन है। अपनी बेहतर की वर्चस्व की लड़ाई में अपने राष्ट्र और समाज को बेच डालते हैं, अपने समय और परिस्थिति को बेच डालते हैं, अपने स्वाभिमान और ईमान को बेच डालते हैं। और ऐसे स्वाभिमान और ईमान के बेचने वाला युवा कहता है कि हम राष्ट्र का भविष्य हैं। भाड़ में जाए ऐसे राष्ट्र के भविष्य के कर्णधार लोग। यार 2 वक्त की रोटी कहो, लेकिन गर्व से कहो कि हम हैं भारतीय, हम हैं भारत संस्कृति के पलने वाले युवा। गर्व से कहो कि अगर मैंने जन्म लिया है तो एक एक क्षण मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कदमों को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारा राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मुस्कुराओ। एपीजे अब्दुल कलाम से कहा गया एक बार, सर आप एक बार मुस्कुराइए। उनका जवाब था, मेरी मुस्कुराहट तो भारत के भविष्य में छुपा है। मैं चाहता हूं मेरे देश के युवा इतना मजबूत बने कि मेरा राष्ट्र मुस्कुराए तो पूरी दुनिया मुस्कुराए। आप अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ोगे, आपका डिप्रेशन दूर होगा, यह मन नहीं लगने वाली बीमारी दूर होगी। आपके अंदर पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, बस दिशा देने का काम केवल करना है। सबसे आप परिपूर्ण हो, मात्र और मात्र केवल दिशा देना है। और दिशा देने का एक ही उपाय है, वो है गायत्री मंत्र की साधना। मन लगे या न लगे, गायत्री की साधना करनी है। कई बार युवाओं को लगता है क्या लगातार गायत्री की साधना से हमारे विचार बदलेंगे? हाँ मेरे मित्र, बदलेंगे। इसका छोटा सा उदाहरण है कि आप फ्रिज में ले जाके किसी भी चीज को रख दो, मिठाई हो, सब्जी हो, फल हो, तुम्हारी कॉपी कलम, कुछ भी हो, दुनिया की किसी भी वस्तु को ले जाके फ्रिज में डाल दो और डाल के फ्रिज को बंद कर दो। कुछ घंटों के बाद उस वस्तु को देखो, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? अपने आप ठंडा होता है। यही चीज आपकी जीवन में है। मन लगे या ना लगे, नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो।
कुछ दिन बाद देखोगे चाहा या ना चाहा अपने आप तुम्हारे अंदर परिवर्तन आके रहेगा, कोई नहीं भगा सकता है। आग के पास रख दोगे मोम को और कहोगे कि पिघलता ही नहीं है, असंभव है। मोम जैसे ही आग के पास जाएगा पिघलेगा, युवा जैसे ही गायत्री की साधना करेगा व्यवहारिक गुण आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मेरे मित्र, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हृदय से निवेदन है, चाहे दुनिया में खाना भुला जाओ, दो समय दोस्त से बात करना भूल जाओ, किसी दिन क्लास भी बाय द वे अगर मन नहीं किया, छूट गया तो छूट गया, लेकिन परमात्मा की गोद में बैठना मत भूलो। हर दिन इनके गोद में बैठ के वो 20 मिनट का ध्यान और करुणा भरी बातों को इनके सामने शेयर करो। हे मालिक, मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना, मुझे दुनिया को मत देखने दो। मैं जब जब ये दुनिया देखता हूं पागल हो जाता हूं। अमीरों को देखता हूं तो अमीरी का अंत नहीं है, गरीबों को देखता हूं तो गरीबी का अंत नहीं है। अच्छे लोगों को देखने के लिए कदम बढ़ाता हूं तो उनकी अच्छाई कम और शोहरत ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए मालिक, मुझे ये दुनिया देखने वाली आंखें मत देना, मुझे वो आंखें दो जिसमें ममता हो, मुझे वो आंखें दो जिसमें आपका प्यार हो, मुझे वो आंखें दो जिसमें आपके जैसे पवित्र रिश्ते दिखते हो, वासनात्मक लगाव नहीं हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा क्या है, मैं बस एक तुच्छ प्राणी हूं, एक छोटा सा इंसान हूं। अपने इस पतंग के धागे को, पतंग की डोरी को आपके हाथों में सौंप दिया है मालिक, बस तू इसे चला ले, लेकिन निस्वार्थ भाव से सौंपना। एक तरफ आप सौंप भी देते हो, दूसरे तरफ आप ये भी सोचते हो क्या मैंने सौंपा है ये हमारी जिंदगी को बढ़ा पाएंगे। शक मत करना, संदेह मत करना, और संदेह करना है तो फिर प्रेम मत करना। दो में से कोई एक काम करना। अगर संदेह है तो प्रेम हो ही नहीं सकता है, अगर प्रेम है तो संदेह आने का कोई शक ही पैदा नहीं होता है। और तुम प्रेम करना, संदेह मत करना। पावर है और पावर पर कभी संदेह नहीं किया जाता है। सूर्य पर किसी ने संदेह किया? चंद्रमा पर किसी ने संदेह किया? बादल पर किसी ने किया? पृथ्वी पर किसी ने किया? झरना पर किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। फिर मां की ममता और पिता के प्यार पर क्यों करते हो? एक जिसने गर्भ से जन्म दिया और दूसरा जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। एक पिता के रूप में तो दूसरे परम पिता के रूप में, एक मां के रूप में तो दूसरी बंदनीय माता जी के रूप में। इस दो पवित्र रिश्ते पर कभी शक और संदेह मत करना। और जब संदेह तुम्हारी जिंदगी से समाप्त होगी तो प्यार आएगा तुम्हारी जिंदगी में। और जिस दिन प्यार आया, मालिक से फिर कह देना मेरा निश्चय बस एक यही। मालिक, इसलिए हर दिन आपके पास आता हूं कि मुझे न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न शोहरत चाहिए। तो आप जानते हैं मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। यह आपके हिस्से की चीज है, आप परम पिता हो। हम क्यों ये डिफाइन करें कि मुझे अरबपति बना दो, खरबपति बना दो, करोड़पति बना दो। मेरी पात्रता केवल विकसित कर दो और जिस लेवल की मेरी पात्रता है उस पात्रता के अनुसार मुझे देना। मैं इसलिए आया हूं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं प्रभु। हर दिन आता है ये बेटा आपकी गोद में 20 मिनट, आधे घंटे ध्यान करने के लिए कि आपका एक बार इमोशनल रिश्ता मेरे से बन जाए, एक बार हम आपके और नजदीक आ जाएं। इसलिए नहीं कि कुछ मांगूंगा, बस आपके प्रति जो मेरे दिल में प्यार है अर्पण कर दूं। दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये प्यार अर्पण हो जाए तब ये बालक आपकी जिंदगी में समर्पण करेगा। मालिक, मैं इसीलिए आता हूं। आप यही सोच के रविवार को आओ। आप क्यों सोच के आते हो बैंक में नौकरी हो जाए, रेलवे? यार हो जाएगा, चिंता मत करो। क्यों टेंशन और डिप्रेशन में समय को बिताते हो? अवश्य होगा। धैर्य रखो और मेहनत करो। सकारात्मक सोच के साथ लड़ना सीखो। ये जिंदगी नहीं मिली है गुलामों वाली जीने के लिए। गुलाम बन के जी रहे हैं, आदेशों के गुलाम है, शब्दों के गुलाम है, विचारों के गुलाम है। नहीं, विचारों को परिवर्तित करेंगे, विचार अपना के वो गुलामी नहीं होता है। वही तो आजादी है। जो मुझे अच्छा लगा कि ये चीज अच्छा है और रियल में वो अच्छा है तो उसे अपना लिए, यह हमारी आजादी है।
मुझे लगा कि ये बुरा है, हम स्वतंत्र है उस चीज को त्याग देने के लिए। यही तो आपकी आजादी है, और इस आजादी को जीना होगा युवाओं को। कब तक नाचोगे कठपुतली बन के दूसरे के इशारों पर? कब तक नाचते रहोगे समय और थपेड़ों के इशारे पर? समय को परिवर्तन करो। समय के अनुसार चलने के बजाय समय को परिवर्तन करने वाली क्षमता पैदा करो। और वो क्षमता कैसे आएगा? एक दिन आइएगा, संडे को कहानी सुन के जाइएगा, उससे हो जाएगा। कई बार उदाहरण देते हैं मनीष भैया कि दिए हुए ब्लड क्षणिक काम आता है। जब तक शरीर में ब्लड बनना अपना शुरू नहीं होगा, व्यक्ति स्टेबल नहीं करेगा। आप रविवार के आते हैं, आपको विचार दे दिया जाता है, ये आपका रियल ब्लड अभी तैयार नहीं हुआ है, ये बाहर से चढ़ा दिया गया, विचारों के माध्यम से आपको गुदगुदा दिया गया। और इस गुदगुदाहट को जब तक आप अपनी जिंदगी में नहीं ढालोगे कि मुझे बेहतर बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे सही राह पर चलना है, तब तक दुनिया आपको गुदगुदाते रहेगी, आप कभी भी अच्छा नहीं बनोगे। इस व्यवहार विचार को व्यवहार में बदलो। एक एक ही शब्द सही, सप्ताह के एक ही विचार अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करो, और यह तब उतरेगा जब हर दिन अपने चेहरे रूपी आईने, चेहरे को आईने में नहीं, अपनी दिल को आईने में देखो। काश एक शीशा वैसा भी होता जो अंदर के चीजों को दिखाता है। बाहरी चीजों को देखने के लिए तो हर दिन आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक शीशा ऐसा होता जिसके सामने खड़ा होते तो दिखाता, बेटा तू गद्दार है, नकारा है, दुष्ट है, तू समय बर्बाद करता है। इंसान समझ पाता कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। भगवान ने दिया वो शीशा, लेकिन मन के रूप में दिया, वो भीतर देखता है और फिर भीतर ही उसको कुचल देता है। आपको पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है, लेकिन आप अंदर देख के कुचल देते हो। मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। आपके मन से बेहतर आपके बारे में कौन जानता है? न माँ जानती है, न पापा जानते हैं, न दोस्त जानता है, न मित्र जानता है, न भाई जानता है, न बहन जानती है। आप और आप जानते हो केवल। उसके बावजूद आप उस आईने के चीजों को, दिखाए हुए चीजों को इग्नोर कर देते हो। आप एक्सेप्ट तो करो, आप अच्छे राह पर चलोगे। भाई लोगों का पढ़ रहे थे पीडीसी के अनुभव में, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ये मानकर चलिए कि जहां आप बैठे हैं यहां परम पूज्य गुरुदेव की काफी शक्ति है। इंटर पास, ग्रेजुएट पास भाइयों ने लिखा है, एक ऐसा जगह जहां आने के बाद हमारे अंदर के भाव परिवर्तित हुए, हमारे विचार परिवर्तित हुए। भाइयों ने लिखा कि जिसको पूरी दुनिया कहती है दवा है, मेडिसिन है, वो दवा नहीं है, वो जिंदगी को बदलने वाली ब्रह्मास्त्र है। भाइयों ने लिखा, मैदान एवं युवाओं के लिए मस्तिष्क में लगता होगा कि एक ऐसी औषधि है जो कुछ दिन सेवन करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी औषधि है जो पूरी जीवन सेवन करना चाहिए। ये वो भाई लिखते हैं जो वर्षों से इसका सेवन कर रहे हैं। भाइयों ने लिखा कि लोग कहते हैं कि युवा बदलते नहीं हैं, हम कहते हैं युवा प्रकोष्ठ में जोड़कर देखो, युवा अवश्य बदलते हैं। ये होती है विचार की ताकत, और इसी विचार की ताकत के कारण अपने मिशन का नाम विचार क्रांति अभियान पड़ा। मेरे मित्र, बहुत समय नहीं लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव की विचार और उनके सपनों को खूबसूरत बनाने वाले परम आदरणीय मनीष भैया, जिन्होंने हम जैसे लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी, अनगढ़ को सुगर बनाया, भटके को सही राह दिखाया, पैकेट मारने वाले के हाथों में कलम थमाया, विचार के गंदे युवाओं को पीडीसी के माध्यम से अच्छे राह पर आपने चलाया। एक बार हम जोरदार ताली से स्वागत करते हैं परम आदरणीय मनीष भैया का।